बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि बहुत खूबसूरत बनने वाला है। नेक को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लेस ले ली है, जॉइंट लेस का इस्तेमाल करेंगे इस नेक में। और ये एक मेरे पास है तकरीबन आधा पौना इंच इसकी चौड़ाई है लेस की। तो आप ज़ीरो साइज़ में भी ले सकते हैं, एक बिल्कुल ज़ीरो साइज़ आता है। और ये मेरे पास तकरीबन 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है लेस की। एक चौड़ी लेस लेंगे इसमें। तो ये तीनों लेस का इस्तेमाल करके हम बहुत ही खूबसूरत सी अपनी शर्ट को डिज़ाइन करेंगे। लेस आप कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मिल्की में लगा सकते हैं या फैंसी लेस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बुकरम का पीस ले लिया है मैंने। बुकरम के पीस की लंबाई 20 इंच है और इसकी चौड़ाई 11 इंच है। अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके ऊपर से जितनी भी आपने अपने नेक की चौड़ाई रखनी हो उसका निशान लगा लेंगे। मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। टोटल चौड़ाई हमारी हो जाएगी 7 इंच। तो एक निशान आगे और लगाएंगे जो कि मैं 5 पॉइंट पे लगा रही हूँ चौड़ाई में। अब यहाँ पे एक निशान हमने और लगाना है, लेकिन उससे पहले हम अपने लेस की चौड़ाई को नाप लेंगे। जॉइंट लेस जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, सिर्फ अंदर वाला हिस्सा हमने डिज़ाइनिंग वाला नापना है, बाहर वाली जो किनारी है उसको नहीं नापना। तो अंदर का जो हिस्सा था वो 3 पॉइंट का था, तो 3 पॉइंट पे मैंने निशान लगा लिया। और आगे से भी एक निशान मैंने और लगा लिया, वो मैंने 6 पॉइंट पे लगाया था। लंबाई में 6.5 इंच पे निशान लगाया मैंने। अब इस तरीके से भी निशान लगा लेंगे 3.5 इंच पर। अब इन सब निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला देंगे और एक बॉक्स की शेप आ जाएगी हमारे पास। नेक की शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, राउंड भी रख सकते हैं, वी शेप भी रख सकते हैं, या इसको आप चकोर में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 5 शेप दे रही हूँ। हल्के हाथ से इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, और अगर आपकी भी शेप अच्छी आए तो उसको डार्क कर लें इस तरीके से। एक निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें अब अपनी स्लिट का साइज़ लेना है। स्लिट की लंबाई मैं रख रही हूँ 10.5 इंच। 10.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं 1.5 पॉइंट पे निशान लगा रही हूँ। ऊपर की साइड से भी इसी तरीके से 1.5 पॉइंट पे लगा लेंगे। जब इसको हम कटिंग करेंगे तो ये टोटल हमारा जो सेंटर का फासला बनेगा वो 3 पॉइंट का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब ऊपर से जो हमने निशान लगाया था 5 पॉइंट पे, अब इसी तरीके से हमने नीचे तक निशानों को लगा लेना है थोड़े थोड़े फासले पर। अब इन सब निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। निशान हमने बिल्कुल बराबर लगाने हैं, तभी हमारे गले की जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत सी आएगी। अब नीचे वाली साइड से भी निशान लगा लेंगे जितना हमने ऊपर से लगाया था। यहाँ से भी 5 पॉइंट पे निशान लगाएंगे और यहाँ से स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा करेंगे। अब ऊपर से जो मैंने 3 पॉइंट पे निशान लगाया था उसको मैं इसी तरीके से अंदाजे से यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा चौड़ा निशान नहीं था, पतला सा है बिल्कुल, तो अंदाजे से आसानी से लगाया जा सकता है। अब नीचे वाली जो साइड है यहाँ से हम स्केल की मदद से लाइन को लगाएंगे। स्लिट का साइज़ हमारा 10.5 इंच था और ये वाला जो निशान लगाया था ये हमने 9.5 इंच पे लगाना है। 1 इंच का इसमें फ़र्क आएगा। सेंटर वाला निशान जो है स्लिट है वो 1 इंच बड़ी होगी और जो साइडों से हमने स्लिट का निशान लगाया था वो 1 इंच छोटा होगा। अब ये बाहर वाले जो निशान थे इनको भी इसी तरीके से हमने लाइन अप कर लेना है, और ये जो छोटे छोटे हमने डॉट लगाए थे इनको भी ऐसे ही आपस में मिला लेंगे। अब नीचे वाली साइड से जो सेंटर की स्लिट है उसका मैंने तकरीबन 1 इंच का नीचे से फासला रखा और इस तरीके से इसको तिरछा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो गले की जो ड्राइंग थी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको हमने कटिंग कर लेना है। पहले बाहर वाली साइड से कटिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर अंदर वाली साइड से कटिंग करेंगे इस तरीके से। कटिंग आपने बहुत ही ध्यान से करनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको पिन अप कर लें, फिर बाद में इसको कटिंग करें। अब जो सेंटर वाले निशान थे जो हमने लेस को नाप कर लगाए थे, अब वो वाला हिस्सा कटिंग कर लेंगे और उसको हमने अच्छे तरीके से कवर करके फिर कटिंग करना है। ये देखिए मैं कटिंग करती जा रही हूँ इसको और साइड से निकालती जा रही हूँ, लेकिन बाहर वाला जो एरिया था मैंने उसको अच्छे से कवर किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप भी पकड़कर इसको अच्छे से कटिंग करेंगे तो आपकी बुकरम आगे पीछे नहीं होगी। अब स्लिट को भी मैंने कटिंग कर लिया और ये इस तरीके से नेक हमारा कटिंग हो चुका है। इसको अब कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखें
अब यहाँ पे मैं गम स्टिक का इस्तेमाल करूँगी कपड़े की फोल्डिंग के लिए। कोने में मैंने कट लगा लिए थे। कट लगाने से कोने बहुत ही अच्छे और नीट बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से देखें, गम स्टिक लगाएंगे और अपने गले की फोल्डिंग कर लेंगे दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो किया करें। इस तरीके से देखिए, सेंटर से मैंने कपड़े को कट किया और नीचे से कोनों में कट लगा लिए थे, और यहाँ से भी गम स्टिक लगाकर हम अच्छे से फोल्डिंग कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, UHU भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास फैब्रिक ग्लू या UHU या फिर गम स्टिक अवेलेबल हो, आप उसका इस्तेमाल करके अच्छे से यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं। पूरे नेक को फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर अच्छे से आयरन भी कर लूँगी। ये देखें, एक साइड हमारी मुकम्मल हो गई। अब दूसरी साइड को भी बिल्कुल इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइडें फोल्ड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया था। अब लेस लेंगे, यहाँ पे लेस की जो किनारी है उसमें कट लगाएंगे। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो लेस की गुलाई अच्छे से नहीं होगी और वो खड़ी खड़ी उखड़ी उखड़ी सी रहेगी और उसमें बल आएंगे जो कि बनने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जहाँ तक हमें गुलाई में लेस को लगाना है वहाँ तक सिर्फ मैंने कट लगाए हैं। एक साइड की लेस को मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया था। अब दूसरी साइड की मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि गम स्टिक के साथ जो है लेस अच्छे से नहीं लग पाती, तो बार बार उतरती है। तो लेस लगाने के लिए आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करें और कपड़ा फोल्डिंग करने के लिए आप गम स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, कट लगाने के बाद मैंने इसको नीचे की तरफ फोल्ड किया। अब नीचे वाली साइड पे भी इसी तरीके से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और लेस को यहाँ पे लगा देंगे, नीचे से कटिंग कर लेंगे। अब इस वाली साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें फैब्रिक ग्लू को लगाना है और लेस को लगा लेना है। दोनों साइडें जो हैं वो हमारी अच्छे से लग चुकी हैं। ये देखें, सीधा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे हमें जो बारीक वाली लेस थी हमारे पास उसे भी लगाना है, वो भी हम पहले ही लगा लेंगे। तो साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने फैब्रिक ग्लू को लगाना है। पहले पूरे गले के ऊपर हम लगा लेंगे ताकि लेस एक ही बार में हमारी लग जाए, बार बार हमें ग्लू ना लगाना पड़े। तो देखें, इस तरीके से मैंने फैब्रिक ग्लू लगा ली। अब लेस को यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। जितनी लेस आपने शो करवानी हो आप उतनी बाहर की तरफ रखें, बाकी को कपड़े के नीचे दबा दें। मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी जो पत्तियां हैं वो मैंने बाहर की तरफ रखी हैं और इसकी किनारी डबल है, तो मैंने दोनों किनारियों को अंदर की तरफ कपड़े के नीचे दबा दिया था। इस तरीके से देखें, कोने बहुत अच्छे से बनाने हैं आपने। नीचे वाले कोने पे मैंने कट लगा दिया था और वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। अब सीधा करके मैं इसको दिखाती हूँ आपको। अब लेस लगाने के बाद भी मैं इसके ऊपर यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर लूँगी ताकि हमारी जो फैब्रिक ग्लू है वो जल्दी से सूख जाए और हम इसको जल्दी से तैयार कर सकें। तो देखिए, प्रेस करने के बाद इसमें कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आई है। बहुत अच्छे से हमारी लेस लग चुकी है। अब इसको डबल फोल्ड किया इस तरीके से मैंने। अब यहाँ पे इसका सेंटर बना लेंगे। अब गले का सेंटर बनाने के बाद हमने शर्ट का भी सेंटर बना लेना है इस तरीके से। अब शर्ट को खोल कर रखेंगे। शर्ट को मैंने उल्टा रखा है और गले को भी इसके ऊपर मैं उल्टा करके ही रखूँगी क्योंकि हमने गले को फ्रंट वाली साइड पर पलट लेना है। तो अगर आप इस तरीके का कोई गला बना रहे हो तो वो आप उल्टी साइड पर रख कर ही सिलाई करेंगे, और अगर आपने बैक साइड पे गले को फोल्ड करना है तो फिर आप सीधी वाली साइड रखेंगे शर्ट की। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले सेंटर में सिलाई लगा लीजिएगा या इसको पिनअप कर लीजिएगा, फिर बाद में आप गले की सिलाई लगाइएगा। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप फिर इसी तरीके से लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। सिलाई हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके सेंटर के कपड़े की कटिंग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा फासला छोड़ेंगे कपड़े का और बाकी कपड़े को कट कर देंगे। सेंटर से जो स्लिट है उसको ध्यान से कटिंग करना है क्योंकि सेंटर में कपड़े का मार्जिन बहुत कम था। तो नीचे के कट भी हमने बहुत ही ध्यान से लगाने हैं सिलाई को बचाते हुए। ऊपर वाली साइड पे भी इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा दिए और इसको पलट लिया और कैंची की नोक की मदद से मैंने इसके कोनों को अच्छे से बाहर निकाला और सीधा करने के बाद ये देखें, कुछ इस तरीके से हमारा गला आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। अगर आप इसको प्रेस करना चाहते हैं तो प्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको प्रेस नहीं किया। मैं इसी तरीके से इसको अच्छे से हाथ से कवर करके इसकी जो लेस हमने लगाई थी उसके ऊपर मैं सिलाई को लगाऊंगी। इस तरीके से कपड़े को हमने अच्छे से कवर करना है। बैक साइड पे कोई भी बल नहीं आना चाहिए।
वरना हमारे गले की जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगी। बैक साइड पे अगर कोई बल आया या चुन्नट आ गया कोई, तो अच्छे से उसको सेट करते हुए हमने सिलाई को लगाना है। इस तरीके से देखें ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब जिस तरीके से हमने इस सिलाई को लगाया है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरी वाली साइड की सिलाई को भी लगा लेना है। ये देखें सिलाई की फिनिशिंग चेक करें आप कितनी अच्छी आई है। दूसरी साइड की सिलाई भी हमारी लग चुकी है। दोनों साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ पे हमने बाहर वाली जो लेस लगाई थी, अब उसके ऊपर सिलाई को लगाना है। वो भी हमने बिल्कुल किनारी की सिलाई लगानी है, बहुत ही सफाई से। इस तरीके से इसको भी अच्छे से हाथ से हमने कवर करना है और कपड़े को बिल्कुल सीधा रखना है, ना तो नीचे की तरफ खींचना है और ना ही ऊपर की तरफ। तो बराबर कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए सिलाई को लगाना है, ताकि हमारी जो सिलाई है वो बहुत ही सफाई से लग सके। सिलाई को लगाने के बाद यहाँ पे मैंने एक पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है, और इसको मैंने आड़ा कटिंग किया है, ये देखें। और ना तो मैंने इसको रेब में कटिंग किया है, ना ही सीधा आड़ी पट्टी लिया है मैंने। और ये मैंने डोरी ले ली है, मकरामा डोरी है ये। आप चाहें तो कोई दूसरी डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस तरीके से इसको इसके अंदर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से ये देखें बहुत ही अच्छी सी हमारे पास ये पाइपिंग बनकर आ जाएगी डोरी के साथ। और अब इस सिलाई को लगाने के बाद बाहर का जो फैब्रिक था उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से, ताकि दोनों साइडों से अच्छे से हमारी पाइपिंग जो है कवर हो जाए और इसके धागे ना निकलें। जब इसको हम लगाएं तो बैक साइड से भी ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगे। तो ये देखिए इस तरह से तैयार करने के बाद अब इसको इस तरीके से रखेंगे गले के नीचे। ये देखें बैक से भी कितनी फिनिशिंग के साथ लगेगी और फ्रंट से भी। अब यहाँ पे हमने पाइपिंग को अच्छे से सेट करते जाना है और गले की बिल्कुल किनारी की सिलाई लगानी है। आड़े कपड़े के साथ मैंने इसको तैयार किया था। अब इस तरीके से पाइपिंग बनाने के बाद आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये पाइपिंग आपकी लग जाएगी, गुलाई में भी लगेगी। अगर आप कोई कटवर्क का डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी फोल्डिंग होगी। अगर आपके पास उरेब में कपड़ा नहीं है कोई लंबा कपड़ा, तो आप आड़ा कपड़ा लॉन का लें, या कॉटन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लॉन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लगती है क्योंकि वो नरम होती है, तो फोल्डिंग में उसकी कोई मसला नहीं आता। तो इस तरीके से देखें हमने पाइपिंग को लगा लिया, एक्स्ट्रा जो थी उसको कटिंग कर दिया मैंने, और बहुत अच्छे तरीके से हमारी पाइपिंग डोरी वाली पाइपिंग लग चुकी है। अब इसके नीचे से मैंने लगाने के लिए ये बटन टेक तैयार कर ली थी, इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और जो सिलाई हमने पाइपिंग को लगाने के लिए लगाई थी, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई को लगाना है। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद हमने दूसरी वाली साइड पर लूप्स लगाने हैं। लूप्स मैंने पहले से बनाकर तैयार कर लिए थे और इनको मैंने तकरीबन 2.5 इंच की लंबाई पे कट कर लिया। अब इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे अच्छे से सेट करते हुए। मैं बिल्कुल नीचे से लगाना शुरू कर रही हूँ इसको। आप चाहें तो थोड़ा सा फासला छोड़ के भी इसको शुरू कर सकते हैं। अब एक मैंने इसके साथ और रख दिया, बिल्कुल साथ मिलाकर, और यहाँ से सिलाई लगा ली। अगर आप 3-3 लगाना चाहते हैं तो 3 भी लगा सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल साथ साथ पूरी पट्टी पे लगाना चाहते हैं तो पूरी पट्टी पे भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं 2-2 लगा रही हूँ, तो 2-2 मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इस तरीके से देखें ऊपर वाली साइड पे भी मैंने लगा दिए, यहाँ पे भी, और यहाँ से अब हमें सिलाई को पक्का कर देना है अच्छे से। और इसी के साथ हमारा जो डिज़ाइन है वो मुकम्मल हो चुका है। और लूप्स के बीच में मैंने यहाँ पे मोती लगा दिए थे। अगर आप बटन लगाना चाहते हैं तो बटन भी लगा सकते हैं। तो आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। गले की फिनिशिंग आप देखें कितना सफाई से हमारा गला बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से आप इसको राउंड भी बना सकते हैं, पर हल्की सी पान शेप बहुत ही प्यारी लग रही है बनी हुई। अब इसकी मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि नेक के साथ मैंने दामन और चाक को किस तरीके से डिज़ाइन किया। तो स्लीव्स के आगे मैंने लेस को लगाया था, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरू में दिखाई थी, चौड़े वाली लेस। और ऊपर जो बॉर्डर था वहाँ पे मैंने बारीक वाली लेस को लगा दिया, और चाक में मैंने इस तरीके से जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया साइड में पट्टी के साथ, और बॉर्डर में मैंने लगा दी बारीक वाली लेस, और नीचे दामन पे चौड़े वाली लेस, जिसके साथ हमारी शर्ट की लुक बहुत अच्छी आ रही है। तो उम्मीद है आपको आज का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। इसी तरह की न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।